हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजीनियरिंग गुरुजी में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जॉब इंटरव्यू में मैकेनिकल सील के ऊपर पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर के बारे में जानेंगे। दोस्तों सारे पार्ट्स के बारे में जानेंगे कि पार्ट्स का क्या काम है। तो वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। अगर चैनल में नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। दोस्तों चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेंबर्स के लिए स्पेशल अलाइनमेंट के वीडियो, पंप असेंबली के वीडियो, मैकेनिकल सील असेंबली के वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। दोस्तों तो मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कीजिएगा और मेंबर्स की वीडियो को वॉच कीजिएगा, जिससे बहुत कुछ आप लोगों को सीखने मिलेगा। दोस्तों तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, वीडियो को एकदम स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, जिससे बहुत कुछ आप लोगों को सीखने मिलेगा। ये मैकेनिकल सील है। सबसे पहले मैकेनिकल सील में हम लोग पार्ट्स को समझ लेते हैं। कौन कौन सा पार्ट्स होता है मैकेनिकल सील में। मैकेनिकल सील में दोस्तों रोटरी पार्ट होता है, स्टेशनरी पार्ट होता है, ओ रिंग होता है, गैस्किट होता है, स्प्रिंग होता है, लॉकिंग ग्रब स्क्रू होता है और लॉकिंग रिंग होता है। ये कुछ पार्ट्स होते हैं। कौन कौन सा पार्ट्स है ये भी मैं दिखा देता हूँ। इसको बोला जाता है रोटरी पार्ट, याद रखना है। ये जो शाफ्ट के साथ घूमेगा इसको रोटरी पार्ट बोला जाएगा। ये वाला है स्टेशनरी पार्ट। स्टेशनरी में देखिए यहाँ पे ओरिंग लगा हुआ है। बहुत से मैकेनिकल सील ऐसे आते हैं जिसपे ओरिंग के जगह यहाँ पे गैस्किट लगा हुआ रहता है। इस जगह पे गैस्किट आप लोग को देखने को मिलेगा, किसी में ओरिंग देखने को मिलेगा। स्प्रिंग, ये वाला देखिए, ये स्प्रिंग अलग हो जाता है इस तरीके से, ये वाला स्प्रिंग, ठीक है। यहाँ पे देखिए लॉकिंग ग्रब स्क्रू, यहाँ पे देखिए लॉकिंग ग्रब स्क्रू दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए लॉक करने के लिए ग्रब स्क्रू दिया हुआ है, इसको ग्रब स्क्रू बोला जाता है। दोस्तों ये जो देख रहे हैं ये ग्रब स्क्रू है। लॉकिंग रिंग, ये वाला जो देख रहे हैं ये लॉकिंग रिंग है। इसको शाफ्ट में डालकर और ये ग्रब स्क्रू को टाइट करके लॉक कर दिया जाता है इस तरीके से। दोस्तों तो ये कुछ पार्ट्स थे, रोटरी पार्ट, स्टेशनरी पार्ट, लॉकिंग रिंग, ग्रब स्क्रू। ये मैकेनिकल सील में आप लोगों को देखने को मिलेगा और इसको फेस बोला जाता है। मैकेनिकल सील का फेस जब भी बोला जाए तो ये वाला फेस है दोस्तों, दोनों का। ये वाला है स्टेशनरी का फेस, ये वाला स्टेशनरी का फेस है और ये वाला रोटरी का फेस है। अब इसके ऊपर पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चन को जानेंगे। इसका इंस्टॉलेशन अगर आप लोगों को सीखना है तो उसका भी वीडियो मेरे चैनल में अवेलेबल है। ऑल अबाउट मैकेनिकल सील के प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा तो आप लोगों को मिल जाएगा। ऑल अबाउट मैकेनिकल सील के प्लेलिस्ट को चेक करना है आप लोगों को। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है मैकेनिकल सील का क्या काम है। मैकेनिकल सील का क्या काम है अगर आप लोगों को जॉब इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप लोगों को सिंपल सा जवाब देना है। लीक प्रूफ के लिए मैकेनिकल सील का इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी इक्विपमेंट हो, जैसे कि पंप हो या तो कोई और दूसरा इक्विपमेंट है जिस पे मैकेनिकल सील इस्तेमाल किया गया है, तो वो लीक प्रूफ के लिए ही मैकेनिकल सील का इस्तेमाल किया गया है। सेंट्रीफ्यूगल पंप में आपको बहुत सारा ऐसा पंप होगा जिस पे मैकेनिकल सील देखने को मिलेगा। और ये मैकेनिकल सील दोस्तों जो स्टैफिंग बॉक्स के वहाँ पे इंस्टॉल होता है और केसिंग के अंदर जो लिक्विड रहता है उसको लीकेज होने से रोकने का काम ये मैकेनिकल सील करता है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि मैकेनिकल सील का क्या काम है तो आपको सिंपल सा जवाब देना है कि मैकेनिकल सील का काम है 100% लीक प्रूफ करना। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैकेनिकल सील का कौन सा पार्ट्स शाफ्ट के साथ घूमता है। ये जो मैकेनिकल सील देख रहे हैं इस पे इतना सारा पार्ट्स है, इस पे कौन सा पार्ट्स है जो शाफ्ट के साथ घूमता है, ये जॉब इंटरव्यू में पूछा जाता है। दोस्तों तो आपको जवाब देना है रोटरी पार्ट। क्या जवाब देना है? रोटरी पार्ट। ये जो पार्ट है ये शाफ्ट के साथ घूमते रहता है रेगुलर, इसीलिए इसका नाम भी रोटरी पार्ट बोला जाता है। दोस्तों तो आप लोगों को जब भी पूछा जाए कि मैकेनिकल सील का कौन सा पार्ट्स शाफ्ट के साथ घूमता है तो उस समय आपको बोलना है रोटरी पार्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैकेनिकल सील और ग्लैंड पैकिंग में 100% सीलिंग का काम कौन करता है। ये जो देख रहे हैं ये मैकेनिकल सील है और आप लोगों को फोटो दिख रहा होगा दोस्तों ग्लैंड पैकिंग का। ये दोनों में से 100% लीक प्रूफ करने का काम कौन करता है। तो आपको जवाब देना है दोस्तों मैकेनिकल सील। मैकेनिकल सील ही है जो कि 100% लीकेज को रोकने का काम करता है। ग्लैंड पैकिंग का इस्तेमाल करने से दोस्तों वाटर का ड्रॉपिंग रेगुलर होते रहता है, इसको आप लोगों को याद रखना है। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
मैकेनिकल सील में टेंशन देने का काम कौन सा पार्ट्स करता है? ये जो मैकेनिकल सील देख रहे हैं, अगर इसको इंस्टॉल करेंगे तो इस पे टेंशन देने का काम कौन करेगा, लोड देने का काम कौन करेगा? तो आपको आंसर देना है दोस्तों स्प्रिंग। ये जो स्प्रिंग देख रहे हैं, ये स्प्रिंग ही मैकेनिकल सील को लोड देने का काम करता है और टेंशन देने का काम करता है। इसको आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैकेनिकल सील का कौन सा पार्ट्स स्टेफिंग बॉक्स में फिट होगा? ये जो मैकेनिकल सील देख रहे हैं, इस मैकेनिकल सील का कौन सा पार्ट्स स्टेफिंग बॉक्स में इंस्टॉल होगा? पंप के स्टेफिंग बॉक्स में। ये देख रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप का ड्राइंग है, ये वाला को स्टेफिंग बॉक्स बोला जाता है दोस्तों। तो कौन सा पार्ट्स फिट होगा स्टेफिंग बॉक्स में? स्टेशनरी पार्ट। स्टेशनरी पार्ट किसको बोला जाता है? ये वाले पार्ट को स्टेशनरी पार्ट बोला जाता है। इसको याद रखना है। इस तरीके से ओरिंग रहता है और ये स्टेफिंग बॉक्स में जाकर हल्का सा अगर प्रेस कर दीजिएगा तो यहाँ पे ग्रुप बना हुआ दिख रहा है, ये जाकर अपने पोजीशन में बैठ जाता है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि मैकेनिकल सील का कौन सा पार्ट्स स्टेफिंग बॉक्स में बैठेगा, तो आप लोगों को बोलना है स्टेशनरी पार्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैकेनिकल सील में सील वाटर का क्या काम है? मैकेनिकल सील में दोस्तों हमेशा रेगुलर सील वाटर डाला जाता है। एक अलग से ट्यूब दिखेगा आप लोगों को, या पंप के लाइन से ही, पंप के डिस्चार्ज लाइन से ही एक ट्यूब दिखेगा जो कि मैकेनिकल सील के स्टेफिंग बॉक्स के ऊपर रेगुलर पानी उस पे से गिरते रहता है। तो उसका काम क्या है? उसको सील वाटर बोला जाता है। सील वाटर का काम है दोस्तों मैकेनिकल सील को ठंडा करना, साथ ही लुब्रिकेट करना। ये जो दोनों फेस है, ये दोनों फेस के यहाँ पे जब वाटर गिरता है तो ये क्या होता है, रेगुलर लुब्रिकेट होते रहता है और साथ ही फेस इसका हीट नहीं होता, क्योंकि ये जब फुल आरपीएम में घूमेगा और यहाँ पे जब घिसेगा तो ये हीट भी होगा दोस्तों। उस हीट को रोकने के लिए यहाँ पे पानी डाला जाता है रेगुलर, जिसको सील वाटर बोला जाता है। वो वाटर जाकर मैकेनिकल सील को लुब्रिकेट करने का काम करता है, साथ ही ठंडा करने का भी काम करता है दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैकेनिकल सील का फेस कौन कौन से मटेरियल का आता है? मैकेनिकल सील का फेस मटेरियल कौन कौन सा आता है दोस्तों? ये जो फेस है दोनों, ये कौन कौन से मटेरियल के आते हैं, ये आप लोगों को पूछा जा सकता है दोस्तों। तो मैकेनिकल सील का जो फेस मटेरियल है दोस्तों, वो पीटीएफई का आता है और सिलिकॉन कार्बाइड का आता है, साथ ही टंगस्टन कार्बाइड का भी आता है। ये आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैकेनिकल सील में लगे ओरिंग को कौन से मटेरियल से बनाया जाता है? ये जो मैकेनिकल सील में ओरिंग लगा हुआ है, ये कौन कौन से मटेरियल का बनता है दोस्तों? ये भी आप लोगों को पूछा जा सकता है दोस्तों। तो ये जो ओरिंग देख रहे हैं दोस्तों, ये पीटीएफई का भी बनता है, सिलिकॉन का भी बनता है और विटॉन का भी बनता है। इसको आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। 3 मटेरियल का बनता है, विटॉन का बनता है, पीटीएफई का बनता है और सिलिकॉन का बनता है। इसको आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैकेनिकल सील में सेकेंडरी सील किसे कहा जाता है? ये जो मैकेनिकल सील देख रहे हैं, इस पे सेकेंडरी सील किसको कहा जाता है? इसका आंसर आप लोगों को सिंपल सा यहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए सेकेंडरी सील लिखा हुआ है। तो सेकेंडरी सील किसको किसको बोला जाता है? ओरिंग या गैस्किट। यहाँ पे जो ये ओरिंग लगा हुआ है, इसको सेकेंडरी सील बोला जाएगा। या तो ओरिंग की जगह अगर यहाँ पे गैस्किट लगा हुआ रहता तो उसको सेकेंडरी सील बोला जाएगा दोस्तों। प्राइमरी सील किसको बोला जाता है? रोटरी पार्ट को और स्टेशनरी पार्ट को। ये जो 2 पार्ट है, ये वाले जो 2 पार्ट है, ये ओरिंग को हटाकर ये जो 2 पार्ट है, इसको प्राइमरी सील बोला जाता है। और ये जो ओरिंग देख रहे हैं, इसको सेकेंडरी सील बोला जाता है। इसको याद रखना है। जॉब इंटरव्यू में बहुत बार पूछा गया है कि मैकेनिकल सील में सेकेंडरी सील किसे कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। केमिकल पंप में कौन से मटेरियल का मैकेनिकल सील का इस्तेमाल किया जाता है? जो केमिकल ट्रांसफर करता है दोस्तों, उस पे कौन से मटेरियल से बने हुए मैकेनिकल सील का इस्तेमाल किया जाता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों। तो उस पे जो है दोस्तों, सेरामिक से बने हुए मैकेनिकल सील का इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है, जिसका कि फोटो आप लोगों को दिख रहा होगा दोस्तों। तो आप लोगों को याद रखना है कि सेरामिक से बना हुआ मैकेनिकल सील ज़्यादातर केमिकल पंप में इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। मैकेनिकल सील में ग्रव स्क्रू का क्या काम है? ये जो मैकेनिकल सील में ग्रव स्क्रू यहाँ पे देख रहे हैं, ये इसका क्या काम है? ये भी जॉब इंटरव्यू में पूछा जा सकता है दोस्तों। तो मैकेनिकल सील में ग्रव स्क्रू का काम लॉकिंग के लिए किया जाता है दोस्तों। जब इस पे हम लोग टेंशन डालते हैं मैकेनिकल सील में,
टेंशन डालने के बाद इसी ग्रब स्क्रू को टाइट करके और जो लोड डाले हैं उसी लोड में आप इसको लॉक करते हैं। तो लॉकिंग के लिए ग्रब स्क्रू का काम किया जाता है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैकेनिकल सील में कितना लोड डाला जाता है? ये जो मैकेनिकल सील देख रहे हैं, अगर इसको इंस्टॉल किया जाएगा तो इस पे कितना लोड डाला जाएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो मैकेनिकल सील में मैक्सिमम 3 mm टू 5 mm का ही लोड डालना है, उससे ज़्यादा लोड नहीं डालना है, नहीं तो इसका जो फेस मटेरियल है ये हीट हो जाएगा और क्रैक होकर डैमेज हो जाएगा दोस्तों। इसको याद रखना है। तो जब भी आपसे जॉब इंटरव्यू में पूछा जाए कि मैकेनिकल सील में मैक्सिमम और मिनिमम कितना लोड डाला जाता है, तो आपको बताना है कि 3 mm से 5 mm तक का ही लोड मैकेनिकल सील में डाला जाता है दोस्तों। और ये मैकेनिकल सील के कुछ पार्ट्स थे। और भी अगर कुछ आपको जानना है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। साथ ही चैनल का मेंबरशिप अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेंबर्स के लिए स्पेशल वीडियोस अपलोड हो चुके हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।